पिछले दिनों हुए विधानसभा में हंगामे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। वहीं सीधे तौर पर विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर नीतीश कुमार सीधे तौर पर माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक विधायक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो है विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अवहेलना किया गया है। हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए बीजेपी के सांसद रामकृपाल जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग सदन नहीं जाएंगे। आज काला मास्क पहनकर विरोध भी जताया गया। विरोध क्यों जता रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री क्यों माफ़ी मांगेंगे? वो उनका क्या दोष है? माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने जांच करवाई। जो भी घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मगर परिस्थिति बस कुछ घटना घट गई, उसकी जांच हुई, जांच में रिपोर्ट आया, जो लोग उसमें दोषी थे सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो आप बहाना खोजते हैं, कुछ तो है नहीं, तो कुछ बहाना खोज लो, नहीं जाएंगे सदन में। अरे विपक्ष की भूमिका अदा करिए सदन में जा करके। जो बात आप कहना चाहते हैं न जा करके, काला मास्क लगा करके, वो सदन में जाके जिन बातों से आपको लगता है कि असंतुष्टि है तो उस पर बहस करिए, विवाद करिए। सरकार को जवाब देगी सरकार। अब असंतुष्ट होइएगा तब ना। तो सरकार को आप जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे। क्यों मांगे माफ़ी? उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया है कि माफ़ी मांगेंगे। दरअसल उनका कहना इस संदर्भ में है कि वहाँ पर जेडीयू के भी विधायक थे, वहाँ पर नीतीश कुमार भी थे। उस समय ये घटना हुई तो उसको रोका जा सकता था। अब देखिए, उस सदन में तो मैं था नहीं कि मैं आंखों देखिए हाल बताऊं। जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली या टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूं। और यही तो कारण था कि उसकी जांच पड़ताल की गई और रिजल्ट आए हैं उसके। कार्रवाई तो नहीं हुई, ऐसी बात तो नहीं है। लगातार अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, खासकर लचर हो गई है, खासकर अर्थव्यवस्था कोरोना की मार कहें और दूसरी मार के लगातार स्थिति खराब है। दूसरी ओर जहां हौस चल रहा है, सांसद जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाता है कि जो हमारे क्षेत्र की मुद्दा है उसको आप उठाइए, वहां से निराकरण हो। लेकिन दरअसल मानसून सत्र की शुरुआत जब से हुई उस दिन से सीधे तौर पर मतलब पूरी तरीके से सदन नहीं चल पाता। अगर औसतन देखा जाए तो पर मिनट 2.5 लाख का खर्चा आता है, उसके बाद भी सदन नहीं चल पा रहा। ये विपक्ष वाले जो लोग बैठे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तो कोई न कोई बहाना करके इस सदन का समय जाया कर रहे हैं। देश के महत्वपूर्ण विषयों पर जो निर्णय लेना है उसको अवरोध कर रहे हैं। जो जनहित में निर्णय होने हैं, कानून बनने हैं, बिल पास करने हैं या और भी बहस करनी है, ये तो कांग्रेस पार्टी और इनके जो रामलीला मंडली वाला लोग है वो सब पीछे लगा हुआ है। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पिछले एक सप्ताह नहीं चला, आज भी नहीं चला सदन। न जाने कितने करोड़ रुपया, ये किसका पैसा है? देश की जो जनता की गाड़ी कमाई का है, उन्हीं का तो पैसा है। सदन में भेजा जाता है आपको बहस करने के लिए कि हंगामा करने के लिए। हंगामा करने का जगह है वो। आप बहस करिए, सरकार को घेरिए। और ख़ास तौर पर कोरोना में आपने बताया, अर्थव्यवस्था और महंगाई की बात की गई। तो कोरोना काल में तो निश्चित तौर पर पिछले 2 वर्षों से तो कोरोना काल से देश गुजर रहा है। और स्वाभाविक आर्थिक संकट तो हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो सब लोगों पर असर पड़ा। उसके असर सरकार में पड़े हैं, व्यक्तिगत तौर पर एक आदमी पर उसका असर पड़ा है। उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। पिछली दफ़ा भी जब कोरोना का पीरियड था तो उससे निकालने के लिए, निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का काम किया और हर वर्ग का ख्याल रखने का काम किया। और इस बार भी इस महंगाई को नियंत्रित हो, इससे निजात दिलाया जाए, उसके लिए भी सरकार पहल कर रही है। और बहुत सारा काम जो जनहित का है वो तो काम कर रही है। मुफ्त भोजन का हो या किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, डेवलपमेंट के सब काम चलाए जा रहे हैं। चाहे
गरीबों का आवास हो, शौचालय हो, रोड सड़क हो, बड़े सड़कों का निर्माण हो रहा है और 108 योजना है भारत सरकार द्वारा संचालित जो जनहित में है, गरीबों के लिए है, तो सब काम तो हो ही रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत गंभीर है और उनके अथक प्रयास का नतीजा निकलेगा और लोगों को राहत होगी। है, चिंता का विषय है, इसमें कहीं दो मत नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार गंभीर है और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार देखती ही नहीं है, चैन की नींद सोच रही है, खासकर महंगाई को लेकर। सुनिए, ये विपक्ष को तो बोलने का काम है, बोलेगा ही। कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल का याद नहीं आ रहा है। महंगाई किस बड़े पैमाने से लोग झेलते रहे हैं और झेला है, उस वक्त कहाँ चले गई थी विपक्ष के जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे लगातार। अरे सबको इस समस्या का मिलकर हल निकालना चाहिए ना। और मैंने कहा सरकार प्रयास कर रही है, बैठी थोड़ी है इनकी सरकारों की तरह हाथ पर हाथ धर करके। हमारी सरकार पहल कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि नतीजा निकलेगा। देखिए, ये थे बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल जी। इन्होंने देखिए साफ शब्दों में कहा कि हमारी सरकार गंभीर है, हमारी सरकार हर मुद्दों को गंभीरता से लेती है, विपक्ष की तरह नहीं कि चैन की नींद की मुद्रा में सोते रहते हैं। हमारी सरकार इस पे सोच रही है, चिंता कर रही है और बहुत जल्द जो महंगाई है उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।